हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको करने वाला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा रामा स्टील जो आपका सब्सक्राइबर का डिमांड था, ठीक है, तो यार उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है आपका टाटा स्टील, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व के रिगार्डिंग ना कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिगार्डिंग किसके बड़ा न्यूज़ है आपको? बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो जानते हो कि बजाज फाइनेंस में यदि गिरावट होगा तो यार बजाज फिनसर्व में भी आपको कमजोरी देखने को मिलेगा। और जब बजाज फाइनेंस में जब तेज़ी आएगा तो इसमें भी आपको तेज़ी आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो यदि आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस में आज लगभग आपको जो है 1% से ज़्यादा की आपको कमजोरी देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको जो थंबनेल में मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन हाँ यहाँ पे पूरा जो डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे आपका जो है अभी फिलहाल चेक करेंगे बजाज फिनसर्व में टोटल आपका जो डिलीवरी कितने % आपको देखने को मिला है। फिर उसके बाद एक एक करके सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो बजाज फिनसर्व में ऑलमोस्ट 50% का जो है आपका डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो आज जो है आपका निफ्टी 50 भी कमज़ोर देखने को मिला है। लगातार यहाँ पे निफ्टी 50 सेंसेक्स, यहाँ पे जानते हो सेंसेक्स तो यहाँ पे आपको जो 63,000 के ऊपर यहाँ पे चला गया था, ठीक है। और अभी भी देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ही आपका करेक्ट आपको जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। जब तक आपको जो 18,000 के ऊपर आपको निफ्टी 50 जो है चलते हुए दिखाई देगा, पूरा चांस यही है कि आपका जो है 19,000 भी शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अभी कोई भी फैसला ऐसे नहीं लेना कि अब यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएगा, नहीं। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है आराम से आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व जब देख रहे हैं तो एक बार आपको बजाज फाइनेंस में देख लेते हैं कि आज यहाँ पे क्या हाल है और उसमें जो टोटल आपका जो डिलीवरी क्या देखने को मिला। फिर उसके बाद आपको बिना टाइम वेस्ट किए जो आपका न्यूज़ है वो यहाँ पे न्यूज़ को आपको फोकस करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि यार बजाज फाइनेंस है, ठीक है। और आज लगभग यहाँ पे 1% से ज़्यादा का आपको कमजोरी देखने को मिला है। ऐसे देखोगे तो आपका हाई लगभग गया था आपको जो 6740, ठीक है। और यहाँ पे आपको लो गया था लगभग आपको जो 6747, यानी कि अपने क्लोज से थोड़ा पॉइंट प्लस ही आपका बंद होते हुए दिखाई दिया है। देखो मैंने तो पहले ही कहा है कि बजाज फाइनेंस अपने जो यहाँ पे जो सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो 6800 का जो सपोर्ट है, जो वीडियो जो यहाँ पे आपको पहले से जो मेरा आपको वीडियो देख रहे हैं पूरा, उनको यहाँ पे मालूम है कि मैंने ये चीज़ आपको कहा है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे आपको 6500-6600 लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, और वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में। प्लस यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस में टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दिया है 9,000 रुपये का, और यहाँ पे लगातार टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई देगा ही। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि यार तुरंत आप बाई करोगे तुरंत शेयर यहाँ पे आपको ऊंचा चला जाएगा, नहीं। यहाँ कोई भी स्टॉक आपको पेशेंस लेवल आपका चेक करता है। खुद आप सोचो कि जब बजाज फाइनेंस ने जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था, जब प्राइस जब था आपका 10,000 तो आपका 1,000 में आपको आ गया था, और 1,000 से घटकर आपका 800-700, यानी कि आप सोच सकते हो कि 1,000 के प्राइस से जब आपका 700 जब स्टॉक जब आपका जो है ना जाता है तो लगभग 30% यानी कि आपका करेक्ट आपका हो चुका था। उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा, और आज आप देख सकते हो कि वही 700 वाले स्टॉक अभी आपको 8,000 टच करके अभी आपको नीचे चल रहा है, ठीक है। तो पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यदि आपको इस कंपनी में भरोसा है तो, फिर नहीं तो यहाँ पे आप जो है अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा काम है आपको सही जो है सलाह देना, बाकी जो फैसला यहाँ पे आप ही को लेना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यार आपको जो बजाज फाइनेंस में क्या देखने को मिला है आपको जो, तो देख सकते हो कि 62% डिलीवरी है। देखो यार लोग जानते हैं कि यार ये सब मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है बजाज फाइनेंस में। बार बार चेक करोगे बजाज फाइनेंस यहाँ पे 6500 या आपका 6400 में जाते हुए आपको दिखाई दिया था। बार बार यहाँ पे आपको जो फिर से एक आपको हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेशर क्यों बना था बीच में, क्योंकि यार जानते हो कि आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस का अब मेन आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो रिलायंस का जो है ना मेन क्या क्या है, आपका ऑयल सेक्टर हो गया, ठीक है, और टेलीकॉम सेक्टर, यही 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा इनको आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाता है। और देखोगे तो यदि आपका जियो, ऐसे तो बीच में आप सब लोग क्या बोल रहे थे कि यार यहाँ पे आपको जो जियो कम्युनिकेशन यहाँ पे बाहर जा रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो टेलीकॉम्युनिकेशन बाहर जा रहा है, लेकिन फिर मालूम चला कि नहीं, जियो फाइनेंशियल यहाँ पे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो मिसलीडिंग भी करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे आपको नहीं समझना है, किसी एक ही पे आप फोकस करके चलो जो यहाँ पे आपको जेन्युइन जो आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें मैं आपको बता दूँ 62% का आपका जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक बड़ा न्यूज़ क्या है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं, फिर यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है ना, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल के द्वारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपको जो जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी, ठीक है, जिनका नाम है आपका क्रिस्टोफर हुड, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है ना कि वो भारत में ऐसे तो यहाँ पे लगातार आपको जो बुलिश नज़र आ रहे हैं, खास तौर से यहाँ पे आपको जो रियल इस्टेट पे, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे क्या किया जानते हो
आपका यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस पे जो है ना लगभग अपने यानी कि उनके पास जो स्टेक था उसमें से यहाँ पे आपको 1% स्टेक यहाँ पे आपको घटा दिया गया है, ठीक है, आपको घटा दिया है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको देखोगे तो इसमें दिखा रहा है आपका 1%, और किसी में देखोगे तो दिखा रहा है आपको 2%। देखो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा यहाँ पे जो है आपको डरने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि ऐसा ऐसा मैंने यहाँ पे सुना है, तो मैंने भी देखा, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात ये अब जान लो कि यहाँ पे 1% 2% देखो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा चेक करोगे तो डेली यहाँ पे आपको सेल होता है, तो क्या स्टॉक क्या ख़राब है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जो कमेंट आया था मैंने उनको भी यहाँ पे बताया था, लेकिन फिर से सोचा कि मैंने आपके लिए भी जो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे, क्योंकि जब भी ऐसा न्यूज़ आता है तो लगभग यहाँ पे 10 में से 7 लोग यहाँ पे डरते हैं कि यार यहाँ पे अब क्या होगा और गिरावट होगा। अरे मेरे हिसाब से तो भाई जितना यहाँ पे ये शेयर गिरेगा ना, बजाज फाइनेंस हो गया या आपको बजाज फिनसर्व, उतना ही आपको बाई करने का मौका है। जानते हो कि आपका जो बजाज फिनसर्व यहाँ पे दो सेक्टर में काम करती है। पहला तो आपका हो गया फाइनेंस, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस सेक्टर तो लॉन्ग टर्म में यार आपको जो फोड़ने ही वाला है, ठीक है। आज न कल तो यहाँ पे लिख के अब जो रख लो कि इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट जो अभी आप देख रहे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा आपका मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ जाएगा इंश्योरेंस मार्केट में। लोग अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डरते हैं कि यार पैसा लगाने से। देखो भारतीय मार्केट में क्या है, भारतीय लोगों में क्या होता है, यदि मैं यहाँ पे 100 रुपये लगा रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं एक साल बाद आपका 102 रुपये मिले, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा भरकर मिले। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे इसलिए मार्केट आपको नहीं चल रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे 7,000 रुपये लगाओ मैं आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस पे, और यदि कुछ नहीं होता है एक साल में तो मेरा ये 7,000 रुपये आपको बर्बाद चला गया। नहीं, बिल्कुल ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये 7,000 10 लाख के बराबर है यदि आप यहाँ पे सही से सारा चीज़ आप फॉर्म फिलअप करोगे तो। देखो मेरा कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस बाई करो, नहीं, मेरा ये रिगार्डिंग आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो जरूर से किसी भी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बाई कर सकते जो यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, और इसलिए मैंने बताया है कि ये सब मार्केट आपको आगे जाकर आपको फोड़ने ही वाला है। प्लस यहाँ पे अब यहाँ जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कि यहाँ पे बाई क्या सेल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी। ऐसे तो मैंने बताया कि आपको जो 1630 के ऊपर जब तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा तब तक यहाँ पे आपको बुलिश ही आपको यहाँ पे नज़र रखना है, ठीक है। आपको जो 1710 का, अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, ये दो मार्केट में यदि आपका 1630 के ऊपर आपका क्लोजिंग देता है ना, फिर जरूर यहाँ पे आप बाई करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। एक अच्छा टारगेट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टेक्निकल देखो यहाँ पे टेक्निकल के द्वारा यदि आपको टेक्निकल में भरोसा है तो फिर ऐसा कर सकते हो, वरना यहाँ पे अवॉइड भी करना। देखो ऐसे तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना डेली वाला तो मैं कुछ बोलता ही नहीं कि यहाँ पे बाई करो, ठीक है। मेरा यहाँ पे मेन क्या होता है कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो, नहीं तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म, जैसे कि यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे। और आपका वो भी यहाँ पे CNC में, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जो फ्यूचर में बाई करो, बिल्कुल भी नहीं, ये डिसीजन कभी मत लेना, ठीक है। क्योंकि इसे मान लो ये जो प्राइस है ना एक आपका अट्रैक्टिव प्राइस है, यदि आप बाई कर भी लेते हो और यदि आपका ऐसा नहीं भी होता है ना, तो कोई भी आपका यहाँ पे जो लॉस नहीं होने वाला है, वो आगे जाके एक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बिल्ड आपका कराएगा ही, ठीक है। और ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है ऑलमोस्ट आपका 200% से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाता है 5 साल में, ठीक है। यदि आप चेक करोगे तो देखो ऐसे यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी तक जो करेक्ट आपका नहीं हुआ है, देख सकते हो 7% ही आपको दिखा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 200% का कंपनी आपको जो है रिटर्न आपको देती है। मार्केट कैप भी देखोगे तो मार्केट कैप अभी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो लगभग 2.58 लाख करोड़ तक मार्केट कैप आपको आ चुका था, लेकिन अभी देखोगे तो लगभग यहाँ पे 3 जो है ना 3 पॉइंट यहाँ पे आपको 3 लाख लगभग 30,000 मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलना है। इस ऐसे स्टॉक को हर गिरावट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाई करो, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है, टाइम लग सकता है 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन जिस दिन यहाँ पे आपका जो तेज़ी आते हुए दिखाई दे जाता है ना, तो फिर यहाँ पे पूरा पैसा आपका एक ही दिन में जो भरपाई हो जाएगा। होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी आपको डिस्कस करते हैं रामा स्टील के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले बात जानते हो कि यहाँ पे आपको ये कंपनी बोनस दे रही है 4:1 का, यानी कि यहाँ पे आपको 1 शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे, यानी टोटल आपका 1 शेयर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 शेयर। अब देखो यहाँ पे आपको रामा स्टील ट्यूब्स यहाँ पे कैसी कंपनी है, और यहाँ पे एक सर का डिमांड भी था कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, ये स्टॉक अभी देखोगे लगभग 1 साल में ना, मैं आपको बता दूँ
1 साल के अंदर ही लगभग 364% का कंपनी यहाँ पे रिटर्न दिखा दी है। मैं थोड़ा आपको चार्ट में यहाँ पे दिखा दूँ कि लगभग इसका प्राइस जो है यहाँ पे आपका जो है 2021 में था आपका 14 रुपये का, ठीक है, ऑलमोस्ट। और वही चेक कर लो कि अभी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपका 175 रुपये, ऑलमोस्ट लगभग 1.5 सालों में 365% का रिटर्न है। तो खुद आप सोचो क्या ये प्राइस यहाँ पे आपको सही लग रहा है? क्या यहाँ पे आपको फ्रेश बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी फ्रेश बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग यहाँ पे आपको पहले से यहाँ पे बाई करके रखे हुए हैं, जिनका यहाँ प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो देखो एक काम करो, छोटी कंपनी है, ठीक है, 1000 लगभग 1.5 करोड़ की कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल देखोगे तो लगभग जो 8-9 क्वार्टर से ही आपको सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी क्वार्टर में यहाँ पे इसका जो है आपका नेगेटिव देखने को मिलता है, प्लस कैश फ्लो भी यहाँ पे सही नहीं है, कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है। कैश फ्लो होता है क्या, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा आप जान लो। कैश फ्लो यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है जब भी कंपनी कुछ भी जब आपको सामान बेचती है तो क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को जानने के लिए हमसे यहाँ पे कैश फ्लो चेक करते हैं। और कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है, यानी जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे पूरा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको अच्छा खासा, तो ज़रूर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बोनस के रिगार्डिंग यहाँ पे आप जो है मत बैठना, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत कम समय में यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिला है आपको। और ऐसे स्टॉक से जो है ना क्या करना चाहिए, पैसा जब आपने बना लिया है तो लगभग 50 से 60% आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक इसे क्वार्टरली यहाँ पे सही होते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल है कंपनी का। देखोगे रेवेन्यू देखोगे तो 300 करोड़ यहाँ पे 190 करोड़ से लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, 190, 200, 220 ऐसे करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन खर्च देखोगे तो खर्च बहुत ज़्यादा खर्च देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रॉफिट यहाँ पे 1 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ ऐसे निकल के आ रहा है। और लगभग जो है आपका 3-4 क्वार्टर पहले आपका 7 करोड़ था, और अभी इस बार लगभग आपको 5 करोड़ देखने को मिला है, ठीक है। तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसके रिगार्डिंग शायद आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो मैं डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। देख सकते हो कि टाटा स्टील लगभग 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट लगभग आपको 7% का यहाँ पे आपको गेन दिखा दिया ये कंपनी ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए वो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लो, जो मेरा यहाँ पे आपको बयान है, ठीक है। जब तक 113 के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे तब तक यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। 113 के ऊपर जो सस्टेन करेगा कुछ दिन बाई कर लो, आराम से 124-125 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। लोग सबसे बड़ा इसको मेन आपको जो बेनिफिट क्या देखने को मिला जानते हो कि लगभग आपको मई मंथ में, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय ही लगभग 15% का आपको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो आपको चार्ज लगा था। और इस बार जो यहाँ पे आपको हाल फिलहाल जो न्यूज़ में जो लगभग आपको जो पिछले मंथ में ही, ठीक है, जो लास्ट में आपका न्यूज़ आया था कि ये चार्ज को यहाँ पर सरकार ने आपको वापस ले लिया, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 15% कोई छोटा मोटा कोई यार आपका अमाउंट नहीं है, 1-2% नहीं है, 15% है, जिसके रिगार्डिंग ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और इसके कारण ही कुछ दिनों में यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है, और ये तेज़ी आपको बरकरार रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि टाटा स्टील एक गजब का शेयर है, बस यहाँ पे आपको पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि देखो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और पेशेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखोगे तो मैक्स टू मैक्स में ना यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि जानते हो मेटल सेक्टर का स्टॉक है और ये ऐसे ही चलता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रोकर का यहाँ पे क्या बयान है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दिया था 125 का, जो मैंने देखो पिछले वीडियो ही मैंने आपको बताया था, जो कल के मैंने वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पे हम तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा जो है बयान निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, क्या है ब्रोकरेज की राय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रोकर का सबसे पहले यहाँ पे क्या मानना है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपका यहाँ पे वापस जो लिया गई, तो यह सबसे बड़ी खबर है ही। साथ साथ उनका यहाँ पे क्या मानना है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए क्योंकि जो ऑर्डर आपको नहीं आ रहा था और अब यहाँ पे ऑर्डर आते हुए आपको दिखाई देगा, तो यहाँ इनका आपको जो रेवेन्यू में गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि जानते हो इस बार आपको जो रिजल्ट आपका बहुत ही ख़राब देखने को मिला था। प्लस यहाँ पे आपको देखोगे तो टाटा स्टील के शेयर के लिए जो रेटिंग जो पहले आपको होल्ड था वो यहाँ पे अब आपका बाई कर दी है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन जब तक यहाँ पे 113 के ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर यहाँ पे जाता है, सस्टेन करता है, तो आप आराम से होल्ड करके चलो, सॉरी बाई करके चलो, ठीक है। आपका टारगेट आपका 124-125 जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो होप इसके रिगार्डिंग डाउट यार क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।